अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। चैनल हमारा बेस कर रहा होता है फार्मास्यूटिकल के हवाले से, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस, डॉक्यूमेंट्स, वहाँ की टर्मिनोलॉजीज़, इन सारी चीज़ों को अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ के इन्वायरमेंट को भी हम डिस्कस करते हैं और ग्रोथ के हवाले से हमारी बातें होती रहती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे दो टर्मिनोलॉजीज हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, पूरी इंडस्ट्री से बेस कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं एपीआईज और एक्सिपिएंट्स। यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि जब मेडिसिन को बनाई जाती है तो उस फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एपीआई होता है, उसके अलावा 8, 10, 9, 12, 15 बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आती है। जो उसको अगर फॉर एग्जांपल टैबलेट है तो टैबलेट की फॉर्म में लेके आती है। फॉर एग्जांपल सिरप है तो सिरप की फॉर्म में लेके आती है। सिरप की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एपीआई के अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम एक्सिपेंट कहते हैं। लेकिन वो भी हम अभी देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में। तो बेसिकली एपीआई जो होता है, जो उन 10 चीज़ें जो मिलाई जाती हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक मार्केट में प्रोडक्ट लाने के लिए, टेबल बनाने के लिए जो 10 चीज़ें डाली जाती हैं, उस 10 चीज़ों के अंदर जो 10 इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं, उस 10 इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको हम एपीआई कहते हैं। जो एक्टिव सॉल्ट होता है उसको हम एपीआई कहते हैं, जिसको कंपनी क्लेम करती है। इसको हम जेनेरिक भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स में। तो क्लियर, एक फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिसिन बनाने के लिए आप 10 चीज़ें मिला रहे हैं, कोई एक सॉल्ट मिला रहा है, ये मिला रहे, वो मिला रहे, इसी तरह 20 चीज़ें केमिकल मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस 20 चीज़ों के अंदर जो उस प्रोडक्ट का जो नाम है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो उसका इफेक्टिव पार्ट है, यूँ समझ ले सिंपल, तो वो उसका एक्टिव कहलाता है, जिसको हम जेनरिक पे कहते हैं। इसको कंपनी क्लेम करती है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, एक्सीपेंट को क्लेम नहीं करती। ठीक है। तो वो जो एक्टिव पार्ट है, उस एक्टिव पार्ट को बनाने के लिए, जिसको हम एपीआई कहते हैं या जेनरिक कह ले, उस जेनरिक को प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए दूसरी 20 चीज़ें डाली जाती हैं उसको बाउंडिंग करने के लिए, उसको हम एक्सीपेंट्स कहते हैं। यानी एपीआई के अलावा अदर थिंग जितनी चीज़ें होती है उसको हम एक्सीपेंट्स कहते हैं। और एपीआई जो है ना इटसेल्फ जो होता है वो जेनरिक जो होता है उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जो उस प्रोडक्ट का इफेक्टिव पार्ट होता है, इफेक्टिव सॉल्ट होता है, उसको हम एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। ये दो डिफरेंट चीज़ें। अब इसको जोड़ने के लिए चीज़ें जो डाली जाती है उसको एक्सिपेंट्स कहते हैं। एक्टिव फॉर एग्जांपल पैनाडोल आपके पास मार्केट में मिलती है, उसमें एक्टिव क्या है, पैरासीटामोल है। इसी तरह फोलिक एसिड आपका वो भी ऐसा एक्टिव है, जेनरिक कहलाता है। लेकिन समटाइम्स कुछ कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कंपनी जो है एक्सीपियंट्स को भी एज एपीआई के तौर पर क्लेम करती है। जैसे मल्टीवाइटामिन्स बनाने वाली कंपनीज होती है जो मिनरल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये देखा जाए तो एज एक्सीपेंट है, लेकिन कुछ कंपनी है इनको एज एक्टिव के तौर पर, एज एक्टिव सॉल्ट के तौर पर क्लेम करती हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो उनको इनको भी एज एक्टिव ले रहे होते हैं। ये मिनरल्स के केस में होता है। मल्टीवाइटामिन्स जो कंपनियां बनाती है, सप्लीमेंट्स जो बनाती है, वो इनको एज एक्सीपेंट्स को भी, ये अदर अदर एरियाज में देखें तो ये एक्सीपेंट है, लेकिन एक्सीपेंट्स को जब क्लेम करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो वो एज एक्टिव काउंट किया जा रहा होता है। तो ये बेसिक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक्सीपेंट्स क्या हो गया, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 चीज़ें डाली जा रही है, उस 20 चीज़ों में जो एक्टिव चीज़ें नहीं होती, ठीक है, वो एक्सीपेंट कहलाते हैं। जो उस इफेक्टिव रोल अदा करती है उस प्रोडक्ट के अंदर चीज़, जो आइटम, जो सॉल्ट इफेक्टिव होता है, क्या कहते हैं डायग्नोस पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा था, वो एपीआई कहलाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इसको हम जेनरिक कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हम अगर थोड़ी सी बात कर ले तो पाकिस्तान जो है मोस्टली ये जो एपीआईज होते हैं ये अदर कंट्रीज से परचेज कर रहा होता है, चाइना से ले रहा होता है और डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करता है और फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग करता है। पाकिस्तान इटसेल्फ एपीआई जो है ना, एपीआई के अलग से भी प्लांट होते हैं, जो कंपनियां एपीआई बनाती हैं, जो रॉ मटेरियल कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, पाकिस्तान उसमें एपीआई में बहुत कम बनाता है। हम मोस्टली जो है अदर कंट्रीज से, इंडिया से भी लेते हैं और चाइना से भी लेते हैं और डिफरेंट दूसरी जगहों से हम इसको परचेज करते हैं, सर्विसेज के थ्रू हमारे पास आता है। तो एपीआई जो मैन्युफैक्चर, जस्ट एपीआई जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अलग होती है। अब फार्मास्यूटिकल जो है, जिन रॉ मटेरियल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है उनसे एपीआई भी लेता है, एक्ससीपिएंट भी लेता है, फिर अपनी एक मेडिसिन फॉर्म में इस चीज़ को लेके आता है। और जो मेडिसिन बनाते हैं उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो इफेक्टिव रोल चीज़ अदा करती है, जिस पर्पस के लिए वो मेडिसिन बनाई जाती है, उसको हम एपीआई कहते हैं, जिसको हम जेनरिक भी कहते हैं।
और जो दूसरी 10 चीज़ें डाली जाती हैं वो एक्सीपेंट्स कहलाते हैं। और उसी जिसको कंपनी क्लेम कर रही होती है वो ऐसा जेनरिक काउंट किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं, कोई रेसिपी लेते हैं, उस रेसिपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डालते हैं, लेकिन रेसिपी को जिस नाम से आप काउंट कर रहे होते हैं वो उसका एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूँ, अगर आप कोई गोश्त का सालन बना रहे हैं घर के अंदर, तो गोश्त के सालन बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें अंदर डालते हैं, नमक लेते हैं, ऑयल लेते हैं, पानी डालते हैं, अला बला बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, टमाटर वगैरह। लेकिन क्लेम आप गोश्त को करते हैं तो गोश्त का सालन का नाम लेते हैं, तो जो गोश्त है ना वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, एज अ जेनरिक आपका काउंट हो रहा है। अदर थिंग्स जो है ना वो एक्सीपेंट है। इसी तरह कंपनी जब मेडिसिन बनाती है तो बहुत सारी चीज़ें डालती है, लेकिन जो जिस चीज़ के नाम से उसको क्लेम कर रही होती है, कि जो लेबल क्लेम आप देती है, लेबल क्लेम क्या होता है, जो उसका बताया जा रहा है कितने मिलीग्राम की टेबलेट्स हैं, 250 mg की है, 50 मिलीग्राम की है, जो क्लेम होता है ना वो जेनरिक कहलाता है। जेनरिक को क्लेम किया जाता है, एक्सीपेंट को क्लेम नहीं किया जाता। सप्लीमेंट के केस में एक्सीपेंट को एज अ जेनरिक लिया जा रहा होता है। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो थी, हमने कहा थोड़ा डिफरेंस कर दें दोनों में कि एक्सीपेंट्स क्या होते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंस करने की छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो आएंगे इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल चीज़ के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।